Hello, friends. Welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum, social, legal, and financial literacy awareness video series. दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कैसे करें ट्रेडिंग, प्राकृतिक गैस में कैसे करें व्यापार। काइंडली पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। पॉज बटन दबा के ये डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए, फिर आगे का वीडियो देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन ट्रेडिंग नेचुरल गैस एंड इक्विटी। नेचुरल गैस और इक्विटी ट्रेडिंग में क्या अंतर है। डिलीवरी, नेचुरल गैस में डिलीवरी लेने की कोई संभावना नहीं है। इक्विटी में यस, आप डिलीवरी ले सकते हो। लॉट साइज, नेचुरल गैस में मिनिमम एक लॉट जो 1250 यूनिट का होता है, जिसे बीबीएम कहते हैं, और इक्विटी में आप एक शेयर से लेके लाखों शेयर तक आप ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। द लॉट साइज ऑफ नेचुरल गैस इज टू बी ट्रेडेड मिनिमम वन लॉट ऑफ 1250 यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड बीबीएम, एंड इन शेयर्स इन इक्विटी मार्केट यू कैन बाय फ्रॉम वन शेयर्स टू lakhs and lakhs. There is no limit to it. Contracts, you can trade natural gas only in future contract, whereas in equity you can do it in cash, delivery basis, future and option. Timing, natural gas timing is from 9 a.m. to 11:30 p.m. and in equity it is 9:15 a.m. to 3:30 p.m. नेचुरल गैस की ट्रेडिंग आप सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कर सकते हो और इक्विटी की 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कर सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल फॉर द मार्जिन इज 45,000 to 50,000 per lot or per trade, and in equity it depends on value and number of shares and F&O margin. If you are buying only one share of 1 rupee, capital requirement is only 1 rupee. पूंजी की जो लागत है नेचुरल गैस में वो कम से कम 45,000 से 50,000 पर ट्रेड या पर लॉट है, और इक्विटी के अंदर आपके शेयर की कीमत क्या है और आप कितने शेयर ले रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 रुपये का एक शेयर लेता हूं तो मेरी पूंजी 1 रुपया लगता है, लेकिन नेचुरल गैस में उससे विपरीत है। आपको मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा 1250 यूनिट का, और उसकी मार्जिन मनी जो आपको ब्रोकर या एक्सचेंज के हिसाब से भरनी आएगी वो 45,000 से 50,000 तक आएगी। एक्सचेंज, यू कैन ट्रेड नेचुरल गैस ओनली इन MCX, whereas in equity you have option you can trade in NSE and BSE. नेचुरल गैस की ट्रेडिंग सिर्फ MCX एक्सचेंज में ही होगी, और इक्विटी की ट्रेडिंग आप NSE में कर सकते हो और BSE में कर सकते हो। प्राइस एक्शन ऑफ नेचुरल गैस is purely works on global demand and supply, and in equity it depends on company's performance. नेचुरल गैस का जो प्राइस एक्शन रहता है वो ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट और काफ़ी लिक्विड और काफ़ी वॉलेटाइल होता है। इक्विटी के अंदर कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर शेयर के भाव तय किए जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, पी रेशो क्या, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वेरस इन नेचुरल गैस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही ये इसके प्राइस तय किए जाते हैं। इफ यू आर ट्रेडिंग नेचुरल गैस फॉर द फर्स्ट टाइम, trade only in one lot for few months till you understand the dynamics and volatile nature of NG. Natural gas is a very volatile compared to equity trading. Follow strict stop loss and follow aggressively trailing stop loss. Natural gas can give move of rupees 10 per day. That is, you can make rupees 12,500 rupees per lot, as well as lose rupees 12,500 per day. That is per lot if you are trading only in one lot. For the beginners, you should be happy catching the move of rupees 2. That is, you will get 2,500 rupees per day, and you should be happy with it. To trade in natural gas, the margin required is between 45,000 to rupees 50,000. However, as per strategy, you should have minimum 2 to 2.5 lakhs as a capital in commodity section. यदि आप
नेचुरल गैस में पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ महीनों के लिए केवल एक लॉट में ट्रेड करें। जब तक आप नेचुरल गैस की गतिशीलता और अस्थिर प्रकृति को नहीं समझते, जिसको हम इंग्लिश में वॉलेटाइल कहते हैं, इक्विटी की तुलना में नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉप लॉस का सही तरह से पालन करिए और आक्रामक रूप से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी पालन कीजिए। नेचुरल गैस दिन में 10 रुपये की मोमेंट देता है, ऊपर या नीचे। प्रतिदिन आप अगर एक लॉट लेते हो तो 12,500 रुपया भी कमा सकते हो और 12,500 रुपये का आप नुकसान भी कर सकते हो। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उसे मेरी ये राय है कि आप सिर्फ 2 रुपये का मुंह कैच कीजिए, यानी आपको दिन का 2,500 रुपये की इनकम हो सकती है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है नेचुरल गैस का वो 45,000 से 50,000 तक का होता है। लेकिन एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके कमोडिटी अकाउंट में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। जो हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको समझाऊंगा कि क्यों ये 2.5 लाख रुपया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। A million dollar question is, why trade in natural gas and how the natural gas trading work? Natural gas is highly liquid with spread of 10 paise only, and it is widely popular commodity among day traders, wherein the physical delivery of the underlying asset is not required, making it very easy for traders to enter and exit out of the trade without any difficulties. Fundamental and technical analysis is tremendously useful over and above the understanding of what influences the natural gas prices like weather, storage, supply and demand. नेचुरल गैस में क्यों करें व्यापार और नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेडिंग होती है? नेचुरल गैस डे ट्रेडर के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। इसका वजह यह है कि ये काफ़ी लिक्विड होता है और इसकी जो चाल होती है वो पर यूनिट 10 पैसे की होती है। 10 पैसा बढ़ेगा या 10 पैसा घटेगा। और सबसे अहम बात है कि इसकी हमें डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं या स्टॉप लॉस करते हैं, ये बड़ी आसानी से हम उसको कर पाते हैं। और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम काफ़ी अच्छी तरह से इसके ट्रेड के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। और दूसरी ये समझ भी हमें रखनी चाहिए कि नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है उसको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके प्रभाव में आते हैं, वो है एक वेदर, एक स्टोरेज कैपेसिटी, एक सप्लाई और डिमांड। बेसिक्स in natural gas trading. What affects natural gas prices? 5 steps to trading natural gas. Learn how CFDs. The price of natural gas is directly correlated with supply and demand inventories of the commodity itself. Natural gas prices is rise when production levels fall and declines when production is increased. 4 factors that affect the supply and demand of natural gas are: first, weather. Extreme cold weather condition can push the prices up. Storage. The supply of natural gas in storage will affect the price. Depending on whether there is a surplus or deficit, if there is a surplus in storage, then the prices are likely to go down ड्यू टू एन एबिडेंट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर स्टोरेज के अंदर काफ़ी सारा नेचुरल गैस है तो उसका मतलब है कि डिमांड रेज नहीं होगा, जो माल पड़ा हुआ है पहले उसकी खपत होगी, तो नेचुरली है कि नेचुरल गैस का भाव कम हो जाएगा। थर्ड इज अल्टरनेटिव्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, स्पेशली मोर इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड पावर अफेक्ट द नेचुरल गैस प्राइसेस। Fourth is economic growth. Increased growth, particularly in industrial sectors, will usually push up the price of natural gas.
मूलभूत बातें जो नेचुरल गैस की प्राइसेस तय करते हैं वो है नेचुरल गैस की डायरेक्ट डिमांड और सप्लाई। नेचुरल गैस की कीमतें तब बढ़ती है जब उत्पादन स्तर गिरता है और उत्पादन की गिरावट आने पर चार कारण जो इसकी मांग और सप्लाई को प्रभावित करते हैं। पहला जो है वेदर, जिसको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कहते हैं। अगर समझो यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप में नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तब वहाँ पे जो हीटिंग सिस्टम जो चलती है वो नेचुरल गैस पे चलती है, तो वो टाइम पे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी कि आजकल इको फ्रेंडली का टाइम चला है। अभी जो गाड़ी पहले पेट्रोल डीजल पे चल रही थी, अभी और नेचुरल गैस पे चलने लगी है। विंड पावर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो ये भी जब आएगा तो नेचुरल गैस की कीमत का इतना डिमांड नहीं रहेगा तो उसकी कीमतें घट सकती है। चौथा फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम जैसा भारत देश है जो डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, तो उसमें क्या होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो नेचुरल गैस की लागत जो है वो बढ़ती है और वो डिमांड क्रिएट करता है, उससे नेचुरल गैस का भाव बढ़ता है। हाउ टू ट्रेड नेचुरल गैस यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। Traders prefer trend lines, chart patterns, support resistance levels, that is in the bracket demand and supply. For example, when the current price of natural gas is approaching the previous high, that is resistance, this will be used as an apparent target to sell or book profit. The same can be said for the previous lows. Many traders use breakout strategy, but more than 50% of the time it's a fake breakout. Trend lines are used to identify a direction which can be achieved by joining higher peaks, that is highs, uptrend, or lower valleys, that is lows, downtrend. This trend line can also serve as a support and resistance level. RSI indicators are commonly used not only to display overbought or oversold levels but for divergence as well. Divergence can be used to indicate a potential trend reversal. If the market is in the bearish state, the RSI could indicate higher lows while the underlying instrument shows lower lows. This separation divergence between the price and the indicator could potentially forecast a trend reversal of the underlying instrument. तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके नेचुरल गैस को हम किस प्राइस में खरीदें और किस प्राइस में बेचें, जिस तरह से ट्रेडर लोग प्रीफर करते हैं एक ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, सप्लाई रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई. द करंट प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इज अप्रोचिंग द प्रीवियस हाई. अगर नेचुरल गैस का भाव अगर बढ़ रहा है और जहां प्रीवियस हाई से उसने भाव गिरने की शुरुआत की, तो वो हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बन जाता है, या तो एक रेसिस्टेंस और या तो सेलिंग जोन या तो वहाँ पे सप्लाई जोन बन जाता है और वहाँ से प्राइस गिरने की शुरुआत होती है. और बहुत से ट्रेडर जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज़ करती है, लेकिन 50% से अधिक टाइम पे ये जो फेक ब्रेकआउट होता है और नुकसान होता है. ट्रेंड लाइंस भी अच्छी तरह से यूज़ होती है. मैं अभी जब लाइव चार्ट में जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन किस तरह से बनती है और डाउन ट्रेंड लाइन किस तरह से बनती है, ताकि हमें पता चले. और RSI इंडिकेटर जो है, जो कॉमनली यूज्ड होता है, वो सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन को नहीं, उसके लिए नहीं यूज़ करते, बट RSI भी हमें एक इंडिकेशन देता है डाइवर्जेंस. अगर मान लीजिए कि अगर शेयर ये नेचुरल गैस बढ़ता है लेकिन RSI जो है वो लेवल से नहीं बढ़ती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो वो हमें इंडिकेशन देता है, एक मैसेज
कि अभी यहाँ से इसका भाव ऊपर जाना अभी मुश्किल है, यहाँ से ये प्राइस करेक्ट होगा, यहाँ से प्राइस का रिवर्सल होगा, वो मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ नेचुरल गैस। कैन यू सी दिस? This is the trend line, the blue dotted line, where the prices were going up. Price went up to here at this level 259.60. But the RSI indicator, when it reached 259.60 paise, it showed me that it is not making a higher high, but it is making a lower high. So which gives me an indication that there is a high probability of trend going to change, and you see how the market has fallen down. Similarly here, this trend was going up, the prices went up, and now when it is coming here at this level, if I consider this as a peak, if I draw a vertical line, now the RSI peaks are slowly and slowly going down, which also is giving me a signal that price of natural gas at one point will start falling down. See, this was the trend line which supported the bottom, the valleys, and it is going up, but the RSI is giving me a signal, no, now the uptrend is going to hold. So this is a perfect indication, and this here also you can see that when the prices fell down, this also gave an indication, this line, that now the prices are going to move up. And when it started moving up, when it broke the 40 point, then 50 point and 60 point, the prices went up. And now again it is giving me a signal that there is a likely and high probability of natural gas prices falling down. हिंदी में आपको समझाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है जो इंडिकेशन दे रहा है, एक संदेश दे रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ये नेचुरल गैस का भाव ऊपर 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 जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये पीक पकड़ता हूँ प्राइस का और यहाँ का पीक RSI का पकड़ता हूँ, प्राइस नेचुरल गैस की तो ऊपर गई, लेकिन RSI ने लोअर पीक बनाया यहाँ पे और हमें इंडिकेशन दिया कि अब यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना की संभावना बहुत कम है, यहाँ से प्राइस करेक्ट होगा और नीचे आएगा। प्राइस नीचे आया, यहाँ के लोअर लो में बना और फिर यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया और यहाँ से हमें क्लियर इंडिकेशन गया, तब प्राइस विल स्टार्ट गोइंग अप, एंड सी इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। नाउ ये जो पीक बनाया था और ये पीक RSI का अगर वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूँगा तो मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इसके बाद नेचुरल गैस ने फिर ऊपर बनाया, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँगा और यहाँ RSI को भी बढ़ना चाहिए, RSI के पीक, लेकिन RSI के पीक भी यहाँ बढ़े नहीं, बल्कि उसने इंडिकेशन दिया कि अब यहाँ से प्राइस की गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो RSI को जो इंडिकेटर है 70 के ऊपर जब जाता है तो लोग कहते हैं कि दैट इज़ ओवरबॉट, यानी बहुत लोग ने खरीदी किया है, और जब 30 के नीचे आता है तो ओवरसोल्ड पोजीशन है। सिर्फ वो ही नहीं देखना है, हमें इसका डाइवर्जेंस भी देखना है। अगर नेचुरल गैस का भाव ऊपर जा रहा है और RSI की पीक्स जो है वो लोअर बनाती है, तो उसका मतलब कि वहाँ पे जब रेसिस्टेंस जोन आएगा वहाँ से टर्निंग पॉइंट ऑफ द नेचुरल गैस होगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और हम लाइव चार्ट में भी जाएंगे और उसका और एनालिसिस करेंगे। Friend, this is the live chart of natural gas. You can see the price will be fluctuating from here 259.80 to 259.60 or 260. Now, from here, the prices have started going up. Even in the trend line, if you see, the trend line also suggests that the underlying asset of natural gas, the prices are going up. But if I see the RSI peaks,
they are giving me the indication that the uptrend is going to be hold. There is high probability of natural gas falling down from this supply zones or this resistance zones or this resistant area. And I have drawn two more lines here, that is the moving average. I use this particularly in natural gas. One is 21-day moving average and another is 55-day moving average. This works wonder if I go into 15 minutes chart to take my decision on natural gas. So I'll remove these lines first and then we'll go to the 15-minute daily chart and I'll show you that how these two moving averages helps you in taking your decision and taking the move of the natural gas. So I will go to the 15-minute chart. Can you see this move? The RSI crossed the red line and then it went it up, and here also it went up, and then it is after crossing this red line, the green line, the prices have started falling down. So this give me an indication that prices are for hold, but I will not go short into natural gas until and unless there is one candle, red candle formed below this 55 moving day average line. Till then I am supposed to take a long in this trade. How long? I'll tell you. If the market, if the natural gas falls up to this level, that is 256.70, I will be a buyer. Until and unless there is a red candle formed here below this 55-day moving average, I am not going to take a short trade. Once there is a candle form, then I know it is now below 55-day moving average. Now that there is a trend reversal and I will go short in this trade. Until then, I will take a long trade on the dips. If the price comes here, I will go long from here, right? Only I will go short if the price closes below the 55-day moving average on 15-minute chart. Is that clear? Let me try, if I can try a candle below here. Yes. So if red candle is formed below this 55-day moving average, then I am for sure that there is a trend reversal and the prices are going down. So I will wait for a red candle to be formed below 55-day moving average to take my short trade. दोस्तों, जब तक ये ब्लैक लाइन है 55-डे मूविंग एवरेज, जब तक प्राइस इसको टच करके ऊपर जाता है तो हर टच पे जहाँ जहाँ ये टच हो रहा है मैं वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लूँगा इसका, और शॉर्ट ट्रेड जब ही लूँगा जब ये 55-डे मूविंग एवरेज के नीचे एक रेड कैंडल बनाता है. वो मुझे इंडिकेशन देता है कि अब यहाँ से नेचुरल गैस के भाव ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से इसके भाव में गिरने वाले हैं ये भाव, और मैं शॉर्ट ट्रेड लूँगा. दूसरा जो आरएसआई का इंडिकेटर है, जब ये लोअर पीक बनाता है और ये ऊपर जाता है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जब यहाँ पे ये दो लाइन क्रॉस हुई 21-डे मूविंग एवरेज और 55-डे मूविंग एवरेज, एक बड़ा मूव दिया यहाँ पे. तो इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन यूज़ करना है.
दो मूविंग एवरेज आपको इस पर ये करनी है, अप्लाई करनी है, एक 21 डे और एक 55 डे मूविंग एवरेज और एक RSI आपको प्लॉट करना है। अगर 70 के ऊपर है तो उसका मतलब कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर नहीं जाएंगी, साइडवेज जाएगी। और जब अगर यहाँ से इस तरह से वी बनाता है RSI का ग्रीन, तो उसका ये मतलब रहता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी और फिर क्रॉस ओवर करेगा तो प्राइस नीचे जाएगी। बट आपको ये सब चीज़ एक साथ में यूज़ करनी है, RSI इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन होके तभी ही आप इसके अंदर सही तरह से ट्रेड ले पाएंगे। और ये बहुत वॉलेटाइल है। अगर आपने समझो 50,000 की लागत लगाई है और एक दिन में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाता है तो 12,500 का नुकसान। अगर 4 दिन आपने ऐसा ट्रेड किया तो आपका पूरा कैपिटल ब्लॉप हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी के तौर पे आपका स्टॉप लॉस और पोजीशनिंग साइजिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि 2 लाख से 2.5 लाख तक का आपका कमोडिटी के अंदर आपका डिपॉजिट रहना चाहिए, ताकि हम एक स्ट्रेटेजी बना के इसके अंदर ट्रेड करके हम पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. You post your comment on the YouTube channel that what you want us to cover in the next video, right? So whenever we are going certain suggestions or certain comments that they want to have a particular video for natural gas, I had a many, on WhatsApp that kindly do the analysis, kindly make us understand how to take trade in natural gas. But I would like you all to put that comments in the YouTube channel, and I want to help 1 lakh families by December 2022 to generate second source of income. Because of this pandemic, I was also sitting at home, I was making money. I don't want to reveal how much I have made, but I am in the market since 1989. I had opened account with Sherkan in 2007, and I had done a workshop with American traders who had come to India in 2010 and 11, and I have learned a lot. The candlestick chart patterns I have learned from that, and I am making my knowledge and my experience I am sharing with you so that you can also start making money. Thank you all for watching this video. I am going to come out with videos on how to trade gold, how to trade silver, how to trade copper, how to trade aluminum, and so on. If I get a good response, I will make the videos very fast. If there is a slow response, my motivation goes down, so I'll make at my leisure. I have decided that every week I am going to trade the market analysis of Nifty, Bank Nifty and overall or Nifty once in a week. And whenever I get a good chance that this script has to be bought, so what is my logic behind it, I will put it in the video. If you subscribe it, so that you can get the notification. If this video was helpful to you in any manner, then share with your contacts and subscribe. Please click the bell icon so that whenever I upload a video, you will get a notification. You have this my WhatsApp number. You have the link of the Telegram channel. You can post comments for what we should cover in our next video. We have the email IDs, the Facebook page, and the YouTube link. The sentence is empowering citizen. So I want to empower 1 lakh individual, 1 lakh citizens. So I will be empowering 1 lakh family to get rid of their financial crisis in this pandemic, and this is going to be a continuous process. So how to generate an additional income while sitting at home intelligently by following all the rules. Please kindly see all my videos. I'll put the link of the videos, the basics of candlestick chart patterns, and there are advanced candlestick chart patterns. So you go through that videos, so you will understand how this chart pattern works. Chart patterns is nothing, it is a reflection of the price action which will make you decide the turning point of the market or the particular script
or the commodity. Thank you all. Bye bye. See you in the next video.